के रखवाले हैं, हम जंगल के रखवाले हैं, हम जंगल के रखवाले हैं, गाके मर के वाले हैं, गाके मर के वाले हैं, तिलक बरसा ले तू, बरसा ले तू, कितनी बरसा ले तू, पर एक बात लिखवा ले तू, एक बात लिखवा ले तू। हम जीते हैं, हम जीतेंगे, हम जीते हैं, हम जीतेंगे, हम मूल निवासी जीते हैं, हम मूल निवासी जीते हैं, हम मूल निवासी जीते हैं। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। मेरे साथियों कुमाऊं में जंगी गाना गाएंगे। जय हिमालय, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, वो भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय। अरे ख्वार मुकुट तेरा यू जला को, ख्वार मुकुट जला को, झलकी गाल गंगे की धारा, मेरे हिमालय, हिमालय गाल गंगे की धारा, मेरे हिमालय। अरे उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि जो मेरी पितृभूमि, वो भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय। अरे पार्वती को मेरो मैतिया था, पार्वती को मेरो मैतिया था, ये तो शिव जी को सोया था, मेरे हिमालय, हिमालय शिव जी को सोया था, मेरे हिमालय। अरे उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि जो मेरी पितृभूमि, वो भूमि तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय, हिमालय तेरी जय जयकारा, मेरे हिमालय। अरे धर्मयेड़ी मेरो योधनामा, येड़ी मेरो योधनामा, ओ भयो तेरी को भी महाना, मेरे हिमालय, हिमालय तेरी को भी महाना, मेरे हिमालय। अरे मेरी झूलो तो तारी झूलो, झूलो तो तारी झूलो, भयो तेरी को भी महाना, मेरे हिमालय, हिमालय तेरा प्यारा माना, मेरे हिमालय। जय हिमालय, जय। अब कार्यक्रम को समापन की ओर लेते हुए एक महत्वपूर्ण सूचना। आज आप लोगों ने हमारा जो दिल खुश किया है, हमारे जो हिम्मत जगाई है, इस बार ऋषिकेश में विकास का कार्यक्रम सबसे बड़ा होगा पूरे उत्तराखंड के अंदर, यह हम दावा कर रहे हैं। आप सभी लोग आगे के समापन के लिए एक ज्ञापन जो हमें, और ये जहाँ से हम लोगों ने रैली शुरू की है उसी मैदान में हमारे का कार्यक्रम होगा। ये हम आज से यहाँ से, और अब हमारी तरफ से जो सरकार को आप लोगों की ओर से ज्ञापन जा रहा है, मैं अपने साथी प्रांजल भाई से अनुरोध करूँगा जो ज्ञापन आपको पढ़ के सुना दें, ताकि हम इसके बाद जो भी प्रशासनिक लोग हैं उनको ज्ञापन दे सकें और उसके बाद कार्यक्रम का समापन कर दिया जाए। मैं अब ज्ञापन पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार महोदय, देश के 29 राज्यों में मात्र उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां मूल निवास की व्यवस्था विलुप्त हो रखी है और 15 वर्ष पर स्थायी निवास की व्यवस्था लागू कर मूल निवासियों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। राज्य स्थापना दिवस से पूर्व 8 नवंबर 2000 तक राज्य में डोमिसाइल की 3 व्यवस्थाएं मूल, स्थायी और अस्थायी थी। उत्तर प्रदेश राज्य 2000 में व्यवस्था है कि राज्य स्थापना के पूर्व दिवस को राज्य के निवासियों को दिए जाने वाली व्यवस्था में केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कोई कटौती नहीं की जाएगी। इस तरह राज्य में स्थायी निवास की व्यवस्था स्थापित कर राज्य सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया है।
इसके दुष्परिणाम परिणामों में राज्य में उपलब्ध सभी संसाधनों पर का अधिकार नगण्य होता जा रहा है। काफी संख्या में गैर मूल निवासी द्वारा हमारे अधिकारों की अधिकांश संसाधनों पर कब्जा जमाया जा चुका है। इसका दूरगामी परिणाम यह होगा कि यहाँ का मूल निवासी स्वयं दर्जे का नागरिक हो जाएगा और हमारी सांस्कृतिक पहचान विलुप्त हो जाएगी। हमारा निकटवर्ती राज्य हिमाचल एवं पूर्वोत्तर राज्यों के अपने अलग से स्वतंत्र भू कानून हैं, जिससे उन राज्यों की सांस्कृतिक पहचान अभी बरकरार है। हमारे राज्य में राज्य गठन के बाद पहली बार तिवारी जी ने शहरी क्षेत्र में गैर कृषकों को 500 वर्ग मीटर के एवं बाद में खंडूड़ी जी ने 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने की व्यवस्था की थी। इसके पश्चात 2017 में लचीला भू कानून बनाया गया, जिसके दुष्परिणाम ये हैं कि राज्य अपराधियों एवं माफियाओं का अड्डा बन चुका है तथा राज्य की भी बदल रही है। इसलिए इस रैली में संपूर्ण सदन आपसे मांग कि प्रदेश में मूल निवास भू कानून की कट ऑफ डेट 1950 घोषित की जाए। इसके आधार पर मूल निवासियों को सरकार और प्राइवेट नौकरियों में, ठेकेदारी में, सरकारी योजनाओं में सहित तमाम संसाधनों में 90% हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए। प्रदेश में मजबूत भू कानून लागू हो, जिसके तहत शहरी क्षेत्र में 200 वर्ग मीटर भूमि खरीदने की सीमा लागू की जाए और इस खरीद से पहले करीब 30 वर्ष तक वो व्यक्ति इस राज्य में रहना चाहिए, तभी उसे आवासीय भूखंड के लिए जगह दी जाए। प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि खरीदने बेचने पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध लगे। कोई दुराई नहीं है। राज्य गठन के बाद से वर्तमान तिथि तक सरकार द्वारा विभिन्न व्यक्तियों, संसाधनों, संस्थाओं, कंपनियों आदि को बेची गई दान व ली गई भूमि का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए दी गई। प्रदेश में किसी भी तरह के उद्योग के लिए जमीन को 10 साल की लीज पर दिया जाए, उसमें से भी 50% हिस्सेदारी स्थानीय लोगों की तय की जाए और ऐसे सभी उद्योगों में 90% रोजगार स्थानीय लोगों को दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। जिस उद्योग के लिए जमीन दी गई है उसका समय समय पर अवलोकन मूल्यांकन होना चाहिए। इसी आधार पर लीज आगे बढ़ाई जाए। राज्य गठन के बाद यहाँ काफी बाहरी लोगों ने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरियां प्राप्त की हैं, जिससे हमारे सामान्य और आरक्षित वर्ग में कई लोगों का हक मारा गया है। जिन अभ्यर्थियों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं सभी की SIT जांच कराई जाए। अपात्र व्यक्तियों को जो प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं सभी को निरस्त किया जाए और जारी करने वाले सभी अधिकारियों को दंडित किया जाए। अंकिता हत्याकांड की CBI जांच कराने की मांग को लेकर शराब नशा माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं के ऊपर थोपे गए सभी मुकदमे समाप्त किए जाए। मान्यवर, जैसे कि आप पूर्व में एक बार घोषणा कर गणना दिवस 9 नवंबर से पूर्व भू कानून लाया जाएगा, इसी के परिपेक्ष में निवेदन करना है कि आप 9 नवंबर से पूर्व अपना वादा निभाएं। तो पश्चात राज्य में यदि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है तो उसकी संपूर्ण उत्तरदायित्व तो आपका होगा और राज्य का होगा। हम जब तक एक सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 इस राज्य में लागू नहीं हो जाता, हम संघर्ष जारी रखेंगे। जय उत्तराखंड! साथियों, आप सभी का आभार। आप सभी लोगों ने इतनी एकजुट, बहुत सारे संगठन हमारे साथ आए, सभी राजनीतिक दल हमारे साथ थे, प्रशासन हमारे साथ था, प्रशासन का धन्यवाद, सभी राजनीतिक दलों का धन्यवाद, सभी जितने भी संगठन हमारे साथ थे। स्पेशली जिनको मैं कोट करना चाहूंगा, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हमारे साथ थे, उनका धन्यवाद। और एक चीज बहुत इमोशनल है, शायद अपने साथ आप आज की मीटिंग से लेकर के जाएं। जब हम आप लोगों से मांग कर रहे थे कि हमें इस रैली के लिए थोड़ा समर्थन दीजिए, सहयोग दीजिए, 5100 की राशि, और 100 में 51 करोड़ है, वो राशि वीर शहीद हमीर पोखरियाल जी के पिताजी ने दी। वो जानता है परिवार कि बेटे कुर्बान जब होते हैं तो उसका दर्द क्या होता है। वो परिवार नहीं चाहता कि तो सड़क पे इस लड़ाई को लड़ते हुए कुर्बान हो जाए, तो उन्होंने दर्द समझा दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का धन्यवाद, सभी स्कूल्स का, जितने भी टैक्सी यूनियंस हैं यहाँ पे, बस यूनियन है यहाँ पे, उन सबका धन्यवाद। जितने साउंड सिस्टम यहाँ पे हमें मिले हैं, आप सभी का धन्यवाद। जितने लोगों ने गाड़ियाँ, आप सभी का धन्यवाद। प्रिंटिंग में जितने लोगों ने सहयोग किया, आप सभी का धन्यवाद। मैं यहाँ पे नाम इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ कि मेरे भाई जुबान याद भी नहीं है, हम करके विद नेम का धन्यवाद अदा करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ जिन लोगों में याद आ रहा है उन्हीं का धन्यवाद कर पा रहे हैं।
इसके अलावा मैं मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के जो ऋषिकेश टीम है जिसने लगातार हमारा मनोबल बढ़ाया, हमारे साथ काम किया, कंधे से कंधा मिलाकर के काम किया, उन सभी संगठनों का धन्यवाद और मातृशक्ति का धन्यवाद और यहाँ पे गढ़वाल महासभा जो है उनका धन्यवाद और हमारे जो संतजन हैं उन सभी का भी धन्यवाद, उनका भी हमें सहयोग यहाँ पर मिला। अगला जो कार्यक्रम है अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा वो अभी हम लोग सारी टीम बैठ करके एक मंत्रणा कर लेगी। जो भी यहाँ की रूपरेखा बनेगी इसके आगे की, वो रूप फेसबुक, व्हाट्सएप और बाकी माध्यमों से आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। आप सभी लोगों का आने के लिए आभार। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, उत्तराखंडी एकता जिंदाबाद, उत्तराखंडी एकता जिंदाबाद, उत्तराखंडी एकता जिंदाबाद। उत्तराखंड का जन्म मूल निवास और भू कानून, उत्तराखंड का जन्म सिद्ध अधिकार मूल निवास और भू कानून, जल जंगल जमीन हमारी